बिहार में एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान हैं, जहां बाढ़ से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतमामढ़, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर में नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। जल प्रलय के डरा देने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने विकराल हैं। जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए वो अब सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ बिहार में ये मंजर है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में बम ब्लास्ट से बच्चों पर गाज गिर गई है। इन सभी हालातों को देखकर लगता है कि किस तरह बिहार के लोग आपदा से परेशान हैं। तो चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। भागलपुर में बम ब्लास्ट में 7 बच्चे घायल। बिहार के 22 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। भागलपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे के आसपास एक मैदान में ब्लास्ट हुआ है। यहाँ खेल रहे 7 बच्चे इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 3 बच्चे ज्यादा झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बच्चों को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में मोहम्मद इरशाद के 2 बेटे मन्नू और गोलू की स्थिति नाजुक है। बाकी बच्चों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सिटी एसपी के रामदास के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है। ब्लास्ट हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजहां मैदान में हुआ है। मनु की मां रुखसात ने कहा कि बम कैसे फटा नहीं पता, आवाज सुनकर हम निकले तो देखा बच्चा खून से लथपथ था। बहुत तेज धमाका हुआ था। मैं अपने 2 बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची, वहां बच्चा खेलने गया था। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि बच्चों के खेलते समय विस्फोट हुआ है। 7 बच्चे खेल रहे थे, इसमें 7 बच्चे घायल है। किसी बच्चे ने घर से कोई सामान लेकर आया था, जिससे सभी खेल रहे थे, जिससे धमाका हुआ है। अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। कुछ मटेरियल को जांच करने के लिए लैब में ले जाया गया है। किस तरह से विस्फोटक था, किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो एफएसएल की टीम जांच करके बताएगी। बम कहां से आया, किसने बनवाया, ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है। धमाके ने दिलाई मार्च 2022 के धमाके की याद। 15 जून 2023 को भागलपुर में बम विस्फोट हुआ था। धमाके में 2 बच्चे जख्मी हुए थे। ये घटना नाथनगर इलाके के मोहनपुर में हुई थी। मोहनपुर गांव के बगीचे में एक चबूतरे के पास झाड़ियों के बगल में बम रखा था। इसी दौरान आम चुनने गए 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए थे। इस ब्लास्ट में धर्मेंद्र चौरसिया के बेटे बालवीर और किसु कुमार घायल हो गया था। धमाके की आवाज करीब आधे किलोमीटर तक सुनाई दी थी। आपको बता दें कि 3 साल पहले 14 लोगों की धमाके में हुई थी मौत। 4 मार्च 2022 को भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोटक में 14 लोगों की मौत हो गई थी। रात करीब 11:30 बजे जबरदस्त धमाका हुआ था। इससे करीब 5 किलोमीटर तक का इलाका दहल उठा था। वहीं बम फटने से 4 घर ढह गए थे। दोपहर 3 बजे तक 14 शव निकाले गए थे। इसके अलावा विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस को मलबे से 5 किलो बारूद और काफी संख्या में लोहे की कीलें मिली थी। इस धमाके से कुछ ही दिनों पहले आईबी ने भी भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था। विस्फोट से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में बसे 10,000 परिवारों ने पूरी रात दहशत में गुजारी थी। रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा था। अब आप खुद सुन लीजिए जो सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने दी है जानकारी। फिर आपको बताते हैं बिहार में एक और आपत्ति की पूरी जानकारी। आज 12 बजे के आसपास हबीबपुर थाना अंतर्गत है खिलाफत नगर में एक गली में बम फटा हुआ बारे में सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंच गया है। पहुंच करके अभी जांच शुरू किया गया है। इसमें 3 बच्चों और अलावा 4 बच्चों, तो टोटल 7 बच्चों घायल हुआ है। 3 बच्चों को अभी हॉस्पिटल को भेज दिया गया है। इस बारे में कैसे घटना हुआ कि किसी तरह बम है, अभी एफएसएल टीम पहुंच करके अभी जांच हो रहा है। जल्दी से उसमें विवरण हमको पता चलेगा। सर, विस्फोट जो हुआ है, क्या किसी ने बम फेंका है या फिर बच्चे ने किसी डब्बे को हाथ लगाया है, ऐसा कुछ? इस बारे में बच्चों को पूरा विवरण हमको नहीं बता रहा है। उनको बोल रहे हैं मतलब बम गिरा दिया, बम फट गया, बट बाकी विवरण हम पूछताछ क्रम में, जांच क्रम में स्पष्ट हो जाएगा। सर, पिछले बार की कुछ घटना से इसको जोड़ा जा रहा है, क्या वो घटना थी? पिछले घटना बारे में हम विवरण पूछ रहा हूँ। उसको ये घटना को कोई संबंध है तो हम उसी एंगल पे हम जांच करते हैं। तत्काल मौके पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी? अभी
पुलिस इधर टीम को अभी सिक्योर करके अभी जांच कर रहा है। फॉरेंसिक टीम भी अभी जांच हो रहा है। पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार की नदियों में उफान है। कोसी, गंडक और बागमती का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है, तो उत्तर बिहार से आ रही जल प्रलय की डरा देने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने विकराल हैं। खासकर बिहार के जो इलाके नेपाल से लगते हैं, वहां लोगों की जिंदगी खतरे में है। बिहार में बाढ़ से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतमापुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर में नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। इस वक्त बिहार के 22 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुपौल, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी में हालात एक जैसे हैं। उत्तर बिहार में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। नेपाल से लगते जिलों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। दरभंगा के किरतपुर में टूटा तटबंध। नेपाल में आई मूसलाधार मुसीबत का कहर बिहार पर इस कदर बरपा है कि दर्जनों छोटी बड़ी नदियां अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। अब तक बिहार के 7 बड़े बांध टूट चुके हैं, तो बांध टूटने का सबसे ताजा मामला दरभंगा के किरतपुर का है, जहां भबौल गांव में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया है। तटबंध के टूटने से किरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। दरभंगा में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूटने के बाद आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी किनारा तोड़कर अपना दायरा बढ़ा रही हैं। पानी का वेग सड़कों को काटकर रास्ता बन रहा है। किरतपुर में बाढ़ ने कहर बरपाया तो बांध टूटने के बाद जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए, वो अब सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की चपेट में आकर जो लोग बेघर हो गए हैं, उनके बीच अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सांसद पप्पू यादव बाइक लेकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे हैं। आरजेडी के नेता भी बांध पर शरण लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बिहार के ये जिले हाई अलर्ट पर। गंडक और कोसी बैराज में 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। तटबंधों पर दबाव बढ़ा है। इसकी वजह से कई जगहों पर तटबंध टूट भी गए हैं। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपाल, सहरसा, मेधापुरा, मधुबनी, दरभंगा, गढ़किया, भागलपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ से 16 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ने की संभावनाएं हैं। बिहार में हर साल ही बाढ़ आती है, खासकर उत्तर बिहार में, जहां 19 जिले पड़ते हैं। उत्तरी बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। बिहार में कई सारी नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई बक्सर जिले से बिहार में आती है। कमला और बागमती नेपाल से निकलती है। गंडक नदी तिब्बत से, जबकि कोसी हिमालय से निकलती है। बिहार में 36,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में नदियां फैली हुई हैं। आपको बता दें कि नेपाल से बिहार में तबाही आ रही है, लेकिन नेपाल में भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। नेपाल में काठमांडू टू ललितपुर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से नेपाल में 2 दिन में करीब 200 लोगों की मौत हो गई है। करीब 5 से ज्यादा लोग लापता है। पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। नेपाल में करीब 56 जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का हाई अलर्ट है। नेपाल में अगले कुछ दिन बेहद सेंसिटिव हैं और जब तक नेपाल में हालात सामान्य नहीं हो जाते, उत्तर बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराता रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव संचालन, पॉलिथीन शीट्स, राहत सामग्री उपलब्ध होती रहनी चाहिए। दवा, पशु चारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स, फूड पैकेट्स की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जहां जहां राहत सामग्री पहुंचाने में परेशानी हो रही है, वहां वहां वायुसेना की मदद से पीड़ित परिवारों तक एयर ड्रॉप कर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं, वहां पर्याप्त रोशनी या राशन भी पहुंचनी चाहिए। अस्थायी शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। नीतीश कुमार ने कहा कि कम्युनिटी किचन में भोजन की समुचित व्यवस्था का पूरा प्रबंधन किया जाएगा। बांधों पर शरण लेने वाले लोग आसपास के ही हैं, लिहाजा उनके आसपास अपने अपने घर आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराएं। सीएम ने राहत शिविरों में इलाज की समुचित व्यवस्था रखने का भी निर्देश दिया है। पशु चारा के साथ साथ पशुओं के इलाज की भी पूरी व्यवस्था रखें। मुख्यमंत्री के हवाई निरीक्षण के दौरान जल संसाधन
मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी उपस्थित थे। तो इस तरह से चारों तरफ से बिहार आपत्ति से गुजर रहा है और झेल रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।